निषाद राज गुह ने एक केवट को बुलाया और कहा, प्रभु श्री राम को गंगा पार कर दो। वो केवट प्रभु को गंगा पार कर रहा, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में यहां पर एक बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया है, उस केवट भक्त की भावना को प्रकट किया है। ये केवट कौन है? बोले भगवान का बड़ा प्रेमी भक्त है। भगवान ने केवट को बुलाया, आओ नाव लेकर के मुझे पार कर दो। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि भगवान ने जब केवट को बुलाया कि नाव लेकर के आओ मुझे पार जाना है, तो वो आने को तैयार नहीं हुआ। मागी नाव न केवट आना और कहि तुम्हारू मरम मैं जाना। भगवान ने केवट से कहा, भैया नाव लाओ मुझे पार जाना है। केवट ने अपने नाव पर बैठे बैठे अपनी मस्ती में उसने कहा, ना ना हम नहीं आएंगे। वहीं से, ये भी नहीं कि आ करके बोले, वहीं से कह रहा हम नहीं आएंगे। मांगी नाव न केवट आना और कहि तुम्हारू मर्म मैं जाना, मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं। केवट भगवान से कह रहा, मैं आपके मर्म को जानता हूं। क्या मर्म जानते हैं? केवट ने कहा, महाराज मैंने सुना है आपके चरणों में बहुत बड़ा चमत्कार है, और आपके चरणों की जो मिट्टी है ना, चरण रज, उसमें तो ऐसा चमत्कार है कि अगर पत्थर पर पड़ जाए तो वो पत्थर भी स्त्री बन जाती है। और हमने सुना है कि आप मिथिला जा रहे थे तो एक पत्थर की शिला थी, उस पर आपकी चरण रज पड़ी तो वो सुंदर अहिल्या बन गई, शिला से स्त्री बन गई। ये चमत्कार आपके चरणों में है। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। केवट ने कहा, वो तो पत्थर था, पत्थर तो बड़ा कठोर होता है, लेकिन हमारी नाव तो लकड़ी की है, और वो भी पानी में इतने दिनों से चलते चलते मुलायम हो गई। आपकी चरण रज पड़ते ही मेरी नाव भी स्त्री बन जाएगी। हाँ, तो हमारी तो रोजी रोटी चली जाएगी। हमारा तो यही धंधा है, हम नहीं लाएंगे नाव। वो आप चरण रखोगे और कहीं हमारी नाव स्त्री बन गई, तब तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मेरे पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं दूसरी नाव बनवा सकूं, मेरी तो रोजी रोटी चली जाएगी, और रोजी रोटी तो जाएगी और दूसरी समस्या खड़ी हो जाएगी। बोले क्या? बोले उस स्त्री को कहां ले जाएंगे? घर ले गए तो पहले से जो बैठी है वो बेलन से मेरा सिर फोड़ देगी। उसका भरण पोषण तो मैं कर नहीं पा रहा हूं, इसका भरण पोषण कहां करूंगा? मेरे लिए तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए हे प्रभु, मैं नाव नहीं लाऊं। हां, अगर आपको पार जाना है और मेरी ही नाव से जाना है, तो एक उपाय करना होगा। बोले क्या उपाय करना हो? केवट ने कहा, महाराज आप अपना चरण हमसे धुलवा लो। पहले मैं आपका चरण धोऊंगा। आपके चरण से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके चरण की जो मिट्टी है उससे प्रॉब्लम है। वो चरण रज जो है वो बड़ी खतरनाक है। तो मैं पहले आपके चरण को धोऊंगा, धोने के बाद उस मिट्टी को साफ करने के बाद आपके चरण को पोंछकर फिर मिट्टी लगने नहीं दूंगा, और फिर आपको अपनी गोद में उठा करके अपनी नाव में बैठा लूंगा, आपको पार कर दूंगा। ये शर्त अगर आपको मंजूर है तो आप हां बोलो तो मैं नाव लाऊं। भगवान श्री राम मुस्कुराने लगे। केवट ने कहा, जो प्रभु पार अवसि गा चहु, तो मोहि पद पदुम पखारन कहु। अगर आप पार जाना चाहते हो तो आप मुझसे कहो, केवट नाव लेकर के आ जा और मेरा चरण धो ले और मुझे नाव में बैठा ले और मुझे पार कर दे। ये आपको कहना पड़ेगा, मैं नहीं कहूंगा। मुझे कोई गर्ज नहीं, गर्ज तो आपकी है, जाना तो आपको। केवट ये भी सोचता है कि जाना तो प्रभु को है, पार मुझे ही करना है, दूसरा कोई है भी नहीं। और घाटों पर ठेकेदारी का झगड़ा भी तो होता है, हमारा ठेका चल रहा है, तुम कैसे करोगे? सब जगह होता है महाराज। उस दिन तो उसी का ठेका था,
उसी की पारी थी, दूसरा कोई व्यक्ति नाव लेकर के वहां आ भी नहीं सकता था। जैसे हर दिन का सबका बटा रहता है, फला दिन इनका अधिकार रहेगा, फला दिन इनका रहेगा, तो सबकी रोजी रोटी चलती। उस दिन संजोग से केवट का ही वहां पर दिन था, उसी का ठेका था। उसने कहा आज कोई दूसरी नाव आपको मिलेगी भी नहीं, पार तो हम ही को करना, और अगर आप पार जाना चाहते हो तो अपने चरण को धुला लो। केवट ने सोचा कि अगर मैं इनका पैर धो करके नाव में बैठा लूंगा, पार कर दूंगा, तो ये जाते ही आगे चले जाएंगे, फिर रुकेंगे नहीं, क्योंकि इनको वन में जाना है। और जब तक ये गंगा पार नहीं करेंगे तब तक यहीं खड़े रहेंगे मेरी आंखों के सामने, तो मैं इनका दर्शन तो करता रहूंगा। इसलिए केवट ने सोचा चलो जितनी देर हो जाए अच्छा है। कभी कोई बात शुरू कर देता, कभी कोई बहाना खड़ा कर देता। तो भगवान ने अंत में कहा, केवट मुझे विलंब हो रहा है, मुझे पार जाना है। तो केवट ने फिर कहा, महाराज मैं आपको पार नहीं लगाऊंगा जब तक चरण नहीं धोऊंगा। और तो और मैं आपको कहता हूं, आपके बाप की कसम खा करके कहता हूं। केवट ने कहा, आपके बाप की कसम खा करके कहता हूं, जब तक चरण धो नहीं लूंगा तब तक आपको पार नहीं करूंगा। लक्ष्मण जी को तो रोष आ गया। इस दो कौड़ी के आदमी को देखो, अपने बाप की कसम नहीं खाता, मेरे बाप की कसम खा रहा। क्या जरूरत मेरे बाप की कसम खाने की, अपने बाप की कसम खाओ ना। लेकिन केवट ने कहा कि राव दशरथ आने शपथ सब सांची कहो। केवट ने कहा, मैं महाराज दशरथ की शपथ लेता हूं, मैं सत्य कहता हूं, बिना चरण धोए आपको पार नहीं करूंगा। अब तो लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा। लक्ष्मण जी को थोड़ा गुस्सा आया, तो केवट ने लक्ष्मण जी की ओर देखा और केवट ने कहा कि बरु लखन मारहु तीर। हे लखनलाल, आप नाराज हो रहे हो, लेकिन नाराज होकर के आप क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा यही करोगे हमारे ऊपर तीर चला दो, और क्या करोगे? केवट ने कहा, बर लखन मारहु तीर, जब लगी न पांव पखारी हो, तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। केवट ने कहा, जब तक चरण नहीं धो लूंगा तब तक मैं पार उतारूंगा नहीं, चाहे लक्ष्मण जी हमको मार ही क्यों न दो। केवट ने सोचा अगर मार भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? बोले भगवान के भक्त के हाथ से मरूंगा, ये सौभाग्य होगा, और भगवान के सामने मरूंगा इनको देखते हुए, और गंगा के किनारे मरूंगा। मरते समय लोग चाहते हैं मुख में गंगा जल हो, मैं तो गंगा ही में मरूंगा। और ऐसी कृपा भगवान की होगी तो संसार का बंधन भी छूट जाएगा, वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी, तो मरने की भी चिंता केवट को नहीं। केवट ने कहा, बर लखन मारहु तीर, जब लग्न पांव पखारी हो, तब लग्न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी। केवट की इस भक्ति को देखकर भगवान प्रसन्न हो गए। केवट का तो मुख्य उद्देश्य था किसी बहाने में भगवान का चरण धो लूं, और चरण धो करके भगवान का चरणामृत पालू। बोले चरणामृत की कमी थी क्या केवट के पास? केवट तो चरणामृत में ही पैदा हुआ और चरणामृत में ही रहता था। गंगा क्या है? बोले गंगा भगवान का चरणामृत ही तो है। वामना अवतार में ब्रह्मा जी ने वामन भगवान के चरण को धोया, वही चरणामृत तो गंगा है। विष्णु पादाब्ज संभूता, उसी गंगा के किनारे पैदा हुआ, गंगा में ही पला बढ़ा, गंगा का ही पानी जीवन भर पीता रहा। तो उसको क्या चरणामृत की कमी थी? इस चरणामृत की लालसा उसके मन में क्यों उत्पन्न हुई? तो कहते हैं देखो, केवट बड़ा बुद्धिमान है। केवट ने सोचा ये गंगा तो चरणामृत है, लेकिन आज जो चरणामृत हमें मिलेगा वो चरणामृत इस चरणामृत से भी ज्यादा विशिष्ट होगा। क्या विशेषता होगी? बोले ये गंगा जी जो भगवान का चरणामृत है, ये तो भगवान के एक चरण का धोवन है। वामन भगवान का एक चरण पृथ्वी पर था, एक चरण ब्रह्मलोक पहुंचा था, और उस एक चरण के अंगूठे को केवल ब्रह्मा जी ने धोया था, पूरा चरण भी नहीं धोया। और अंगूठे में भी केवल नख, ऊपर का हिस्सा बस।
नखोदकाम त्रिजगताम पापौ गविध्वंसनम यन्नामामृतपूरकम च पिबताम संसार संतारकम। ब्रह्मा जी ने वामन भगवान के चरण के अंगूठे के नख को केवल धोया था और वो गंगा है। केवट ने सोचा आज तो मुझे भगवान के दोनों चरण मिलेंगे और पूरे पूरे मिलेंगे, ये सौभाग्य मेरा होगा। और दूसरी विशेषता, बोले वो गंगा जब प्रकट हुई चरणामृत, तो वहां तो एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना था। क्या रिकॉर्ड बना? बोले भगवान के चरणामृत को किसने पाया? बोले सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ पुरुष ब्रह्मा ने। सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ पुरुष तो ब्रह्मा ही है, क्योंकि ब्रह्मा के बाद ही सारी सृष्टि होती। सबसे पहले भगवान ब्रह्मा को ही पैदा करते, तो सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ पुरुष ब्रह्मा, उसको यह सौभाग्य मिला। केवट सोचता है तो दुनिया का ये जो वाद है, अपवाद है, ये खत्म हो जाएगा कि केवल श्रेष्ठ व्यक्ति को भगवान का चरणामृत नहीं मिल सकता, अपितु दीनहीन को भी प्राप्त हो सकता है। इस सृष्टि में मैं दीनहीन हूं, आज मुझे दोनों चरण मिल रहे हैं। और भगवान के चरण को पाने की, धोने की योग्यता केवल ब्रह्मा में ही नहीं है, किसी भी प्राणी में हो सकती है। वो दीनहीन भी हो तो वो प्राणी अधिकारी हो सकता है अगर उसके अंदर भक्ति हो। इसलिए केवट ने सोचा आज तो मेरा सौभाग्य हो। और दूसरी बात, उस समय भगवान ने जब अपना चरण धुलाया था ब्रह्मा जी से, तब भगवान ब्रह्मचारी थे। वामन भगवान ब्रह्मचारी बन करके गए थे ना, छाता होता लेकर के और कमंडल लेकर के। आज भी भागवत कथा होती है तो लोग वामन की कथा के दिन छाता और कमंडल भेंट करते हैं। तो वामन भगवान ब्रह्मचारी बन करके गए थे। केवट ने सोचा उस समय तो ब्रह्मचारी थे, लेकिन इस बार तो ये गृहस्थ हैं, अपनी पत्नी के सहित आए हैं। जुगल सरकार आए हैं, दोनों ठाकुर आए हैं, श्री सीता रामचंद्र जी आए हैं। ब्रह्मा का वो सौभाग्य नहीं था, ब्रह्मा को तो ठाकुर के एक रूप का केवल दर्शन हुआ, वामन भगवान का। लेकिन हमें तो दोनों रूपों का दर्शन हो रहा है, राम जी का भी और सीता जी का। ये राम सीता कौन है? कहते हैं गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। एक ही परमात्मा, एक ही भगवान, दो रूपों में, वही राम है वही सीता। ये तो लीला है, तत्व तो वही है। तो केवट ने सोचा आज तो मुझे दो ठाकुर मिल रहे हैं, दो रूपों में भगवान की प्राप्ति हो रही। और इसके साथ साथ भगवान के भक्त लखनलाल जी का, आचार्य का भी दर्शन हो रहा है। आचार्य के सम्मुख लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं। आचार्य के सम्मुख भगवत प्राप्ति जो है, ये सर्वश्रेष्ठ भगवत प्राप्ति मानी जाती है। आचार्य पुरस्कार पुरस्सर, आचार्य के पुरस्कार से पुरस्सर भगवत प्राप्ति को सर्वश्रेष्ठ भगवत प्राप्ति माना जाता है। भगवान तो रावण को भी मिलते हैं, लेकिन उसको प्राप्ति नहीं मानी जाती। रावण के सामने भी भगवान खड़े होते हैं, रावण ललकारता है भगवान को और भगवान भी ललकारते हैं, युद्ध होता है। लेकिन इसकी महिमा नहीं गाई जाती कि रावण को भगवान का दर्शन हो गया। क्यों? बोले वो गुरु की कृपा से सदमार्ग से भगवत दर्शन नहीं हुआ, वो तो असद मार्ग से हुआ, युद्ध की भावना से हुआ। लेकिन गुरु की कृपा से, गुरु की प्रेरणा से जब भगवत भक्ति प्राप्त होती है, भगवत प्राप्ति होती है, तो वह सर्वोत्तम मानी जाती है। केवट ने सोचा आचार्य जीवाचार्य लक्ष्मण के सहित मुझे भगवान का दर्शन हो रहा है, मेरा सौभाग्य। उस बार भगवान ने अपना चरण जब धुलाया था वामन अवतार में, तब वामन भगवान ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे, कश्यप महर्षि के पुत्र। इस बार क्षत्रिय कुल में प्रकट हैं, राजकुमार के रूप में, और मुझे ये सौभाग्य मिल रहा है। केवट बड़ा प्रसन्न हुआ। केवट इस लालसा से भगवान का चरण धोना चाहता था कि मुझे भगवान का चरणामृत मिल जाए, मेरा उद्धार हो जाए। केवट ने सोचा ऐसे तो ये चरण धुलाएंगे नहीं, इसी बहाने मैं इनका चरण धो लूं। और केवट ने जब हठ किया तो भगवान ने केवट से कहा
केवट अब विलंब मत करो, मुझे पार जाना है, जो तुम्हें करना है जल्दी करो और मुझे पार उतारो। इसीलिए भक्तों ने कहा, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों की जरूरत पड़ती है, और कभी कभी नहीं, हमेशा पड़ती है। अगर भक्त न हो तो भगवान का कोई मतलब ही नहीं होगा। कौन जानेगा भगवान कौन है और क्यों है, उनकी जरूरत क्या है? ये तो भक्त ही प्रचार करते हैं, भक्त ही बताते हैं, तब न लोग जानते हैं भगवान की महिमा है। भगवान को जानो, उनको पाओ, उनका दर्शन लो। ये सब क्यों? बोले भक्तों के कारण। तो भक्त के कारण ही भगवान की महिमा। केवट ने कहा, आप आज्ञा करो तो मैं आपका चरण धो लूं। तो भगवान ने कहा, भैया विलंब मत करो, जाओ और जल्दी से जल ले आओ और चरण धो, मुझे बैठाओ, पार करो। भगवान की आज्ञा पाकर के केवट चल पड़ा। केवट राम रजाय सुपावा, और पानी कठौता भरी लई आवा। केवट भगवान की आज्ञा पाकर के दौड़ा और एक कठौता लेकर के आया, लकड़ी की थाली। पहले जमाने में पुराने घरों में लकड़ी की थाली होती थी, उसको कठौता ही कठौता बोलते थे। आटा ओटा सानने के काम आती थी, उसमें कोई खाता नहीं था, वो खाने के लिए नहीं होती, केवल आटा इत्यादि सानने के लिए, पवित्र काम के लिए। क्योंकि उसमें खाने के बाद वो जूठी हो जाए तो फिर पवित्र नहीं होगी। लकड़ी का बर्तन एक बार जूठा हो जाता है तो फिर वो पवित्र नहीं होता, चाहे कितना भी मांजो धुलो उसको। इसीलिए पुराने जमाने में संस्कार दिया जाता था घरों में। जिस चकला बेलन पर रोटी बनाई जाती थी उसको जूठे में नहीं छुआया जाता था। रोटी बनाने के तुरंत बाद धो करके पहले उसको रख देते थे, तब दूसरा काम करते। और आजकल तो महाराज वो चकला बेलन भी ले जाकर के उसी बेसिंग में जूठा जहां धुला जाता वहीं लोग डाल देते। फिर तो उस पर जो रोटी बनाओगे रोज जूठी रोटी खाओगे, वो भगवान को भी भोग लगने लायक नहीं। इसलिए अपने भारतीय संस्कारों को समझो, उसके पीछे रीजन क्या था। तो लकड़ी के बर्तन में भोजन करना, उसे जूठा करना, ये गृहस्थ के लिए अधर्म माना गया। लकड़ी के बर्तन में भोजन करना केवल सन्यासी के लिए विहित है। सन्यासी जो है लकड़ी में भोजन करता है, वो जो दंड सन्यास लिए रहते हैं, लकड़ी का ही कमंडल, लकड़ी की ही नारियल की कटोरी और बड़ा नारियल का टुकड़ा, तो उसमें भोजन कर लो। सन्यासी के लिए वही प्रशस्त है। क्यों? बोले उसके बर्तन में दूसरा कोई खाएगा नहीं, उसी को खाना है, और सन्यासी के लिए वो पवित्र माना गया है शास्त्र के अनुसार, इसलिए उसके लिए वो पवित्र है। लेकिन गृहस्थ के लिए तो धातु के बर्तन ही श्रेष्ठ माने जाते हैं, और धातु में भी उत्तम धातु, लोहा इत्यादि नहीं। इसीलिए लोगों के घर में पहले फूल की थाली होती थी, कांसे की थाली होती थी, और जो बहुत संपन्न होते थे उनके घर में चांदी की थालियां होती। लेकिन अब तो संपन्न लोग भी प्लेट में खा रहे हैं, वो प्लास्टिक में खा रहे हैं। वो प्लास्टिक का बर्तन आजकल जो चला है, बोन चाइना क्या बोलते हैं, चीनी मिट्टी के प्लेट, चीनी मिट्टी के कप, वो सब अपवित्र हैं हमारा। उसमें खाने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। न उसमें खाओ न किसी को खिलाओ। उसके ऊपर जो पॉलिश होती है, सफेद सफेद चमकता है, खूब डिजाइन बनी रहती है, वो पशुओं की हड्डी से बनता है। गाय भैंस इत्यादि पशुओं की हड्डी से केमिकल तैयार करके वो पॉलिश होती है जो चमकती है सफेद सफेद, और उसमें बढ़िया सजा करके चपाचप खाते हैं। सब असली, सब अपवित्र। इसलिए उससे अच्छा तो केले के पत्ते में भोजन करो महाराज। इसीलिए दक्षिण में, तमिल प्रांत में, वहां के ब्राह्मण लोग भी केले के पत्ते में ही भोजन। पत्ता पवित्र है। पवित्रता और अपवित्रता को समझने की आवश्यकता है। जितना ही हम पवित्र आचरण करेंगे उतना ही हमारा अंतःकरण पवित्र होगा, उतने ही सात्विकता हमारे अंदर बढ़ेगी, और जितना हम सात्विक होंगे उतना ही हम आनंद की ओर आगे बढ़ेंगे, ज्ञान की ओर आगे बढ़ेंगे, परमात्मा की ओर आगे बढ़ेंगे। और हमारे जीवन में तमोगुण आएगा, अपवित्रता आएगी, तो अज्ञान व्याप्त होगा, और अज्ञान हमें पतन की ओर ले जाएगा, विनाश की ओर ले जाएगा।
तो केवट के घर में वो कठौता, लकड़ी की थाली, वही लेकर के आया केवट और कहा महाराज इसी में आपका चरण धोएंगे। पान कठौता भरी लई आवा, और केवट ने भगवान के चरण को धोया। अति आनंद उमगी अनुरागा, अत्यंत आनंद में प्रसन्न होकर चरण सरोज पखारन लागा। भगवान के चरण कमल को केवट ने धुला और धुलने के बाद राम जी को सामने एक जो नाव थी उसी के किनारे कोई जगह बना करके व्यवस्था करके बैठाया और एक चरण धुलने के बाद एक चरण को अपनी गोद में रख लिया। कहीं नीचे न रख दे, नीचे रखेंगे तो फिर मिट्टी लग जाएगी। फिर दूसरे चरण को धो करके भी केवट ने अपनी गोद में रख लिया और दोनों चरणों पर अपने अश्रु का वर्षण किया, मानो अपने आंसुओं से भगवान के चरण को धोया केवट ने। और फिर भगवान को अपनी गोद में उठा करके नाव में बैठाया। लक्ष्मण जी बैठ गए, जानकी जी बैठ गए और केवट ने वो चरणामृत स्वयं पिया और अपने पितरों को, अपने परिवार के लोगों को, सबको वो चरणामृत दिया। और भगवान के चरणामृत को पी करके केवट के जो पुरखे थे वो सब तर गए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पग पखारी जलपान करी आप सहित परिवार, पितर पार कर प्रभु ही पुनि गयऊ मुदित लय पार। पहले अपने पितरों को पार लगाया। जिसके कुल में ऐसे भक्त उत्पन्न हो जाए उसके पितरों का उद्धार हो जाता। केवट के पितर तर गए और अपने पितरों को तारने के बाद तब भगवान को गंगा